एपिसोड 35 लेकर आ गया हूँ बीस्ट गर्ल का। तभी गाँव वहाँ से भाग के एक आदमी के पास पहुंच जाता है, बोलता है हे जल्दी से बाहर निकलो। लिन उसका पीछा कर रहा होता है और अपने मन में बोलता है मुझे सही लगा था कि ये यहाँ से भाग के स्पाई के पास ही जाएगा। गाँव गुस्से से बोलता है मैं तुम्हें बोला था ना कि उन लोगों से रिफाइन चोरी करने के लिए, तो वो तुम्हारे हाथों से भाग के कैसे बाहर आ गया। तभी वो आदमी गाँव पर हमला कर देता है। लिन उसके पास जाते हुए बोलता है हे रुक जाओ वहीं पर, और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह उसके हमले से बच जाता है और जल्दी से वो वहाँ से भाग जाता है। लिन बोलता है ये आदमी सही में बहुत ही स्पीड भागता है। कुछ देर के बाद यून बोलता है ये जहर का इस्तेमाल करके इसे मार दिया है। लिन बोलता है गाँव तो मरने से पहले कुछ बोल भी नहीं पाया था। यून बोलता है लेकिन ऐसा कौन कर सकता है। जिंग बोलती है ये कमीने के साथ ऐसे ही होना चाहिए था, ये हमें बहुत ही देर भगाया है। जॉन बोलती है मास्टर आप बहुत ही ज्यादा मेहनत किए हो, ये लो अंगूर खा लो, ये बहुत ही मीठा है। लिन अंगूर खाते हुए बोलता है ये पक्का स्पाई होगा, क्या अभी तक जी मिला है क्या। लांजी बोलती है जी गायब हो गया है, एल्डर लैन और रियो उसे खोजने में हमारी मदद कर रहे हैं। यून बोलते हैं ये नामुमकिन है कि वो यहाँ से भाग सकता है, हम चारों का कल्टीवेशन टेक्निक एकदम सेम है और हम लोग एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो असल में कहाँ पर है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि वो आदमी अभी भी माउंटेन में ही है। तभी एक लड़का वहाँ पर आके बोलता है मास्टर हमें जी मिल गया है। दूसरी तरफ जी गुस्से से बोलते हैं तुम लोग मुझे बांध के क्यों रखे हो, क्या तुम लोगों को मरना है क्या। लैन बोलते हैं जी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सेक्टर से गद्दारी करके जवान सेक्टर की मदद कर रहे हो। जी बोलते हैं तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैं अपने कमरे में आराम से सो रहा था, तभी कुछ लोग आके मुझे पकड़ के एक जगह में बंद कर दिए थे, अगर मुझे वो मिल गया तो मैं उसे मार डालूंगा। यून बोलते हैं हे सीनियर ब्रदर, लिन वो आदमी से लड़ाई करके उसके पाँव पर हमला किया था, लिन को कंफर्म करने दो कि वो घाव सही है कि नहीं। जी गुस्से से बोलता है वो लोग मुझे पकड़ के मेरे पाँव में मार रहे थे, वो मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहा है। लिन घाव को देखते हुए बोलता है ये नहीं है, मैं जो तलवार से हमला किया था वो बहुत ही अलग है। जी बोलता है अब तुम लोगों को पता चल गया ना कि मुझे फंसाया गया है। लिन बोलता है लेकिन ये भी हो सकता है कि ये दूसरे हथियार से अपने घाव को हटा रहा था। जी गुस्से से बोलता है मैं सही में तुम्हें मार डालूंगा। तभी यून बोलता है सीनियर ब्रदर ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है, हमें इसके बारे में मास्टर से बात करना चाहिए। तभी जी बोलता है तुम्हें सेक्टर लीडर बन के बहुत ही मजा आ रहा है ना, 5 साल हो गए लेकिन मास्टर अभी तक बाहर नहीं आया है, वो साल में सिर्फ एक ही बार बाहर आता है, मुझे पक्का लग रहा है कि वो आदमी कोई और होगा। लैन गुस्से से बोलता है जी सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा दम आ गया है ना, अगर तुम ऐसे ही बकवास किए तो सेक्टर रूल के हिसाब से मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। रियू बोलता है सीनियर ब्रदर ये सही में बहुत ही सीरियस मैटर है, हमें मास्टर को इस बारे में बताना ही चाहिए, और वो वैसे भी कुछ दिनों में बाहर आने ही वाले हैं, अगर हम लोग पहले बुला लेंगे इसमें कोई बड़ा बात नहीं होगा। लैन बोलता है ठीक है मैं उन्हें जाकर इस बारे में बता देता हूँ। लिन अपने मन में बोलता है ये सेक्टर लीडर सही में नकली लग रहा है, अगर ऐसा हुआ तो ये पहले से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ देर के बाद वो लोग सेक्टर माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं। यून बोलते हैं हम लोग यहाँ पर बहुत समय से हैं, लेकिन वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है। तभी लिन लांजी को वहाँ से कॉर्नर में ले आता है। लांजी शर्माते हुए बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो। लिन बोलता है तुम्हारा पापा हर साल एक बार बाहर आता है और वो पिछले 5 सालों से यही कर रहा है, ये सब हो क्या रहा है। लांजी बोलती है वो बोल रहे थे कि वो हेविली डाउ के अल्टीमेट लॉ को सीख रहे हैं और इसे सीखने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है, सिर्फ अंकल लैन ही इम्पोर्टेंट मैटर के लिए अंदर जा सकते हैं। लिन बोलता है कि तुम कभी भी उनसे कांटेक्ट नहीं किए हो क्या, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ी है। लांजी बोलती है मेरे पापा हमेशा मुझसे दूरी बनाते हैं, इसलिए मेरे पास हिम्मत नहीं है उनके पास जाने का, अगर तुम बोल रहे हो कि कुछ गड़बड़ी है तो मुझे एक गड़बड़ी लग रहा है। लिन बोलते हैं वो क्या है। लांजी बोलती है मेरे पापा का बायां पाँव खराब है, इसलिए वो अपना बायां पाँव का सोल अपने दाएं जूते में रख देते थे, लेकिन कुछ सालों से ये दोनों ही जूता में सोल रख रहे हैं, लग रहा है कि उसका बायां पाँव ठीक हो गया है। लिन बोलता है क्योंकि वो कल्टीवेशन का टाइम में ज्यादा चलते नहीं है, इसलिए उसका पाँव ठीक हो गया होगा। लांजी बोलती है हाँ तुम्हारा बात सही है, लेकिन वो जूता नया नहीं लग रहा है, जूता को देख के लग रहा है कि उसे रोज पहना गया है। तभी लैन सेक्टर लीडर को लेकर बाहर आ जाता है। जी चिल्लाते हुए बोलता है मास्टर प्लीज न्याय कीजिए। यून बोलता है मास्टर मुझे एविडेंस मिला है कि ग्रीन क्लाउड सेक्टर में रिफाइंड बीज को रखा गया है। दूसरी तब लिन बोलता है क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या। लांजी बोलती है ये बहुत ही दूर है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लिन उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है अगर ऐसा बात है चलो हम लोग उसके करीब चलते हैं। फिर सेक्टर मास्टर कुछ लाइन को बोल देता है। लाइन बोलता है हाँ मैं समझ गया। फिर उसके बाद सेक्टर लीडर अंदर चले जाते हैं। लाइन बोलता है सेक्टर लीडर बोले कि वो फाइनल स्टेज में है, इसलिए वो कुछ साल और कल्टीवेशन करेंगे, अब सेक्टर का सभी मामला मैं संभालूंगा। ये सुनकर वहाँ के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या। तभी लिन वहाँ पर आते हुए बोलते हैं हे रुक जाओ, लांजी को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना है। लांजी बोलती है क्या मुझे कुछ बात नहीं करना है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी लाइन चलाते हुए बोलते हैं कोई पकड़ो इन्हें। फिर कुछ लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लांजी बोलती है हे अंकल, लिन सेक्टर मास्टर पर हमला नहीं करने वाला था। लैन बोलता है बकवास बंद करो तुम, लिन और इसके टीम को बंदी बना दो।
ये हमारे सेक्टर में आके हमारे रूल को तोड़ रहे हैं, हमें इसे सजा देना ही पड़ेगा। फिर वो लोग उन तीनों को बंदी बना देता है। जिंग चिल्ला के बोलती है, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, जल्दी से निकालो मुझे, नहीं तो मैं पूरा सेक्टर को ही तबाह कर दूंगी। जॉन बोलती है, मास्टर क्या आप हम लोगों को यहाँ से निकाल नहीं सकते हो क्या? लिन बोलते हैं, मुझे एक चीज के बारे में जानना है, इसलिए मैं यहाँ से जान नहीं रहा हूँ। तभी वहाँ पर लांजी आ जाती है। जिंग चिल्लाते हुए बोलती है, हम लोग तुम्हें यहाँ पर सुरक्षित लाए हैं और तुम लोग हमारे साथ ये सब कर रहे हो। लिन बोलते हैं, तो एल्डर लोग क्या डिसीजन लिए? लांजी बोलती है, अंकल लैन को लग रहा है कि जी स्पाई है, इसलिए कल सुबह को उसे मार दिया जाएगा और तुम लोग यहाँ पर कभी आ नहीं पाओगे। और अंकल रियू भी लैन का बात मान ली है। लिन बोलते हैं, रियू मैं इसके बारे में कैसे भूल गया? लांजी बोलती है, उसके बारे में क्या हुआ है? लिन बोलता है, किरिन बोल रही थी जब उसे समन किया गया था वो आदमी को देखी नहीं थी, लेकिन वो जितना बताई है वो पक्का जी नहीं हो सकता है। मुझे पहले लग रहा था कि लैन है, लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया है कि वो स्पाई रियू है। अब मुझे सब कुछ पता चल गया है, जबकि हमें पता चल गया कि हमारा ओपोनेंट कौन है, तो अब हमें अपना गेम स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ रियू बोलता है, हे सीनियर ब्रदर। लैन बोलता है, मैं आज बहुत ही ज्यादा थका हूँ, मैं कल तुमसे बात करूंगा। रियू बोलते हैं, ये बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जॉन सेक्टर से आता है कि तुम मेरी मदद करो लिन और उसके ग्रुप को मारने के लिए, तो वो तुम्हें अगला सेक्टर लीडर बना देगा। लैन लिन और उनके ग्रुप को मारने के लिए लोगों को भेज देते हैं और वो लोग जाके देखते हैं वहाँ पर लिन और उसके ग्रुप होते ही नहीं है। फिर वो लोग जल्दी से जाकर इसके बारे में लैन को बता देता है। लैन शॉक्ड होके बोलता है, क्या वो लोग चले गए? वो आदमी बोलता है, हम लोग पहले ही माउंटेन गेट को सील कर दिए है, वो लोग अभी भी माउंटेन में ही होंगे। लैन चिल्लाते हुए बोलता है, हे बकवास बंद करो, तुम्हें किसने बोला था कि तुम सभी लोगों को वहाँ पर भेजो? जल्दी से जाकर जीप पर नजर रखो, अगर कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो मुझे आके बता देना। वो आदमी जाते हुए बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। तभी रियू बोलता है, जॉन सेक्टर पूरा माउंटेन को घेर लिया है, अगर लिन नीचे गया तो वो लोग उसे पकड़ लेंगे, तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करना नहीं होगा। अभी तक जॉन सेक्टर से कोई भी खबर नहीं आया है, तो इसका मतलब वो लोग अभी भी सेक्टर में होंगे। लैन बोलता है, जॉन सेक्टर लिन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? रियू बोलता है, तुम समझ नहीं पाओगे, उसके हाथों में रिफाइंड बीस्ट है। रहने दो, मैं इसके बारे में तुम्हें और नहीं बता सकता हूँ, तो अच्छा होगा कि तुम इसके बारे में पूछो नहीं, तुम्हें पता ही होगा बीस्ट को रिफाइन करने का टेक्निक कहाँ से आया है। लैन बोलता है, ये डेमोनिक टाइप का टेक्निक है ना, कुछ लोग इसे सीखने का ट्राई किए हैं, लेकिन इससे बहुत सारे बीस्ट मारे गए और बहुत सारे बीस्ट तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। रियू बोलता है, हालांकि जॉन सेक्टर इन्वाइट किए है रिफाइन बीस्ट टेक्निक के इन्वेंटर को। लैन बोलता है, क्या वो लोग पागल हो गए हैं क्या? तभी एक आदमी आके बोलता है, लिन और बाकी के सब लोग गुफा की ओर जा रहे हैं। लैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ओ नहीं, ये तो बहुत ही बुरा है, शायद वो लोग को पता चल गया होगा। दूसरी तरफ लांजी बोलती है, क्या ये सही रहेगा? ये गुफा में आना सभी के लिए मना है, अगर पापा को पता चल गया तो हम लोग पक्का मरेंगे। लिन बोलता है, चिंता मत करो, जो अंदर में है वो सेक्टर लीडर नहीं है, वो एक पपेट है। लांजी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है, क्या? लिन बोलता है, जब मैं सुबह को तुम्हें उसके पास ले जा रहा था, वो तुम्हें बिना देखे हुए अंदर भाग गया था, इसे पता चला कि वो इंसान सेक्टर लीडर नहीं है। लांजी बोलती है, तो मेरा पापा कहाँ पर है? लिन बोलता है, आज हमें पता चल जाएगा। फिर वो पेंटिन को बाहर निकालते हुए बोलता है, हे जी लाइट दिखाओ। जी गुस्से से वहाँ पर बैठ जाते हुए बोलती है, तो मुझे सिर्फ लड़ने और रास्ता दिखाने के लिए बुलाते हो? मास्टर आपको नहीं लग रहा कि आप मेरे से दूरी बना रहे हो? सैंगिन कंट्री से गया हुआ हमारा बहुत ही ज्यादा दिन हो गया है, हम लोग साथ में मजे कब करेंगे? क्या आप भूल गए हो कि मैं आपकी पहली पत्नी हूँ? लिन बोलता है, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तभी जी अपना पाँव उठा लेते हुए बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे अभी यहाँ पर करना है, चलो हम लोग यहीं पर स्टार्ट करते हैं, मैं एकदम रेडी हूँ। जिंग गुस्से से बोलती है कि ये मजाक चल रहा है क्या? मेरे अलावा सभी को बहुत ही बढ़िया मौका मिल जा रहा है, मुझे कब मौका मिलेगा? मैं तो एक प्रिंसेस हूँ। जॉन उसे पकड़ लेते हुए बोलती है, प्रिंसेस प्लीज शांत हो जाइए, हमारे पास अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है,